तो इस वाले वीडियो में माइनक्राफ्ट के कुछ मिथ्स को ट्राई करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मिथ है हमारे नेदर पोर्टल के बारे में, और ये मिथ कहता है कि अगर हम नेदर पोर्टल के आर पार एंडर पर्ल को फेंकते हैं तो ओवरवर्ल्ड की बजाय हमारे नेदर में चली जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एंडर पर्ल को फेंक दिया और अभी हमको वेट करना है ओवरवर्ल्ड में जाती है कि नेदर में जाती है। ओके, तो यहाँ पे लोडिंग आ चुका है और हमको देखने को मिलता है नेदर, मतलब कि मिथ हमारा कंफर्म होता है। मुझे लगा ये आर पार चली जाएगी हमारे नेदर पोर्टल के, लेकिन ये मिथ होता है कंफर्म। तो अगला मिथ होने वाला है हमारे टाइडेंट के बारे में। जी हाँ, यही हमारा टाइडेंट है, उसके बारे में। तो ये वाला मिथ कहता है कि अगर हम ऑक्सीडाइज्ड कॉपर जो है हमारा उसके ऊपर थंडरस्टॉर्म मारे तो ये हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर है वो नॉर्मल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं मिथ सच है कि झूठ है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक लाइटनिंग रोड, और इसके ऊपर थंडरस्टॉर्म तो पता नहीं कब गिरेगा, इसलिए मैं यहाँ पे चैनलिंग का क्या बोलते हैं वो ट्राइडेंट लेके आया हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे गिराते हैं चैनलिंग के ट्राइडेंट के इसके ऊपर और देखते हैं सच है कि झूठ है। ओके, तो इस कॉपर का कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कौन सा वाला कॉपर है। तो सबसे पहले तो इस लाइटनिंग रोड को तोड़ते हैं और अपना ट्राइडेंट लेते हैं अपने पास, और सबसे पहले तो वेदर को क्लियर कर देते हैं ताकि हमारा क्या बोलते हैं विजन है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पे मैंने वेदर को कर दिया क्लियर, और अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो कॉपर है वो हो चुका है नॉर्मल कॉपर में। तो ये मिथ होता है कंफर्म, भाई देख सकते हो ये दोनों अलग अलग कॉपर है। तो जो हमारा अगला मिथ होने वाला है वो होने वाला है हमारे पिकेक्स के बारे में, मतलब कि हमारे जो फॉर्च्यून वाली पिकेक्स के उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्च्यून की पिकेक्स चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमने क्राफ्टिंग टेबल को मतलब कि एनिमल को रख दिया है, और सबसे पहले तो फॉर्च्यून की पिकेक्स बना लेते हैं। अभी हमारे फॉर्च्यून की पिकेक्स जो फाइनली बन चुकी है, तो मिथ हो ये होने वाला है कि हम अगर ओफन में रखते हैं हमारे क्या बोलते हैं इस पिकेक्स को, फिर भी हमको फॉर्च्यून का लक जो है मिलता है। तो इसको हमको ट्राई तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको रखते हैं ओफन में, और सबसे पहले तो हमारा जो ओर है मतलब कि हमारे जो ओर है इसको तोड़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा पहला ओर, दूसरा और तीसरा, और अभी तक तो कुछ भी लक हमारा काम नहीं करा, मतलब कि फॉर्च्यून की पिकेक्स वो काम नहीं करी है। तो हाँ, ये वाला मिथ तो हमारा कम्प्लीटली बस्टेड होता है। लेकिन और अभी हम जो हमारी पिकेक्स है उसको मेन एंड में रखने वाले हैं और देखते हैं हमको कितने सारे डायमंड मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो अभी हमारे पास टोटल 27 डायमंड हो चुके हैं, और 10 मतलब कि 9 डायमंड हमारे पास पहले से ही। तो इसका मतलब है हमारे पास अभी क्या बोलते हैं 18 डायमंड हो चुके हैं, मतलब कि हमको 18 डायमंड मिले हैं। तो जो अगला मिथ होने वाला है वो होने वाला है हमारे टीएनटी के बारे में, मतलब कि अगर हम इस वाले एक को फेंकेंगे हमारे टीएनटी के आर पार तो इग्नाइट हो जाएगा। तो देखते हैं मिथ वर्क करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे इग्नाइट तो हुआ है, और देखते ब्लास्ट होता है कि नहीं, और ये ब्लास्ट भी हो चुका है। तो ये वाला मिथ तो हमारा कंफर्म होता है। मुझे लगा नहीं था ये ब्लास्ट होगा, लेकिन एक और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हम कैंप फायर को रखेंगे तो क्या ये इग्नाइट होगा, मतलब कि कैंप फायर में भी फायर होती है, तो क्या इग्नाइट होगा हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने कैंप फायर, और यहाँ पे फेंक के देखते हैं हमारा अंडे यहाँ पे इग्नाइट होता है कि नहीं। और पहला वाला तो नहीं काम कर रहा, दूसरा वाला लगता है ये हमको लगता है हमारा ये एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करने वाला। कोई बंद, चलते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। जो अगला मिथ है ये होने वाला है हमारे ये क्या बोलते हैं सेंसर के बारे में। हाँ, ये जो हमारा सेंसर होता है इसके बारे में। तो ये मिथ कहता है कि अगर हम वूल के आजू बाजू चलते हैं, मतलब कि हमारे ये वूल है उसके आजू बाजू चलते हैं, तो ये सेंसर वर्क नहीं करता है, और ये मतलब कि डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हाँ, ये वर्क तो कर रहा है उसके ऊपर। यहाँ देखो मैं कूद के भी दिखा रहा हूँ, तो हाँ ये वर्क तो कर रहा है। लेकिन हम जैसे ही डर्ट के पास या फिर आजू बाजू कोई भी एनिमल डर्ट के पास या फिर कोई भी ब्लॉक के पास चलता है, तो ये क्या बोलते हैं जल्दी से सेंस कर लेता है। तो हाँ, ये वाला मिथ तो कन्फर्म होता है। ओके, तो वैसे हम बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो अगला मिथ जो होने वाला है वो हमारे होने वाला है शिप के बारे में, मतलब कि ब्लू शिप और इवोकर के बारे में। तो यहाँ पे इवोकर को मैं स्पॉन कर देता हूँ, और ये मिथ कहता है कि इवोकर इस शिप को रेड में कन्वर्ट करता है, और ये कर भी रहा है। तो ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे एक और शिप मैंने स्पॉन कर दिया, इसको कर देते हैं ब्लू कलर का कलर, और ये इसको रेड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फाइनली मुझे लगा नहीं था ये कर देगा। तो सबसे बड़ी बात को भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे मैं लग जाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अपनी स्वॉर्ड को हाथ में और इसको मार देता हूँ, मतलब कि ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे हमको मिल चुका है हमारा टोटम, तो इसको दे देते हैं। लेकिन इसका टोटम से क्या लेना था, मतलब कि करे भी गया टोटम, तो इसको भी मार देते हैं और बढ़ते हैं अगली मिथ की ओर। तो जो अगला मिथ है वो कहता है कि अगर हम एंडरमैन की आंखों में देखते हैं ये क्या बोलते हैं ये पंपकिन लगा के, तो हमको मारता नहीं है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये मिथ कहता है कि अगर हम क्या बोलते हैं इस पंपकिन को पहन के इसको मारते हैं तो इसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो सुनने में ही बेस्ट लग रहा है मिथ, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखो, देखने से तो कुछ नहीं कर रहा, अभी इसको मार के देखते हैं। तो ये क्या है, मारेगा। अच्छा, ये मार रहा है, और मैं मर भी गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी तो बहुत ज़्यादा बस्ट हो चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बस्ट हो चुका है। तो बढ़ते अगली मिथ की ओर। तो जो अगला मिथ होने वाला है वो होने वाला है हमारे क्या बोलते हैं इस विच के बारे में। तो ये विच हमको जो ये पोशन मारती है उसको हम डैमेज नहीं पड़ेगा अगर हमने शील्ड लगाई हो तो। यहाँ पे इसका एक पोर्शन तो काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा पोर्शन काम कर गया। तो ये मिथ भी हमारा होता है बस्टेड, और बढ़ते हैं हमारे अगली मिथ की ओर। जो अगला मिथ होने वाला है वो होने वाला है हमारे इस क्या बोलते हैं आयरन गोलम के बारे में। अगर हम आयरन गोलम को ऊपर से नीचे फेंकें तो इसको फोड़ने में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा फेंस पे लगा दिया, उसको फेंस को तोड़ते हैं और ये नीचे गिर चुका है।
और यहाँ पे मुझे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा जिससे हमको पता चल सके कि इसको डैमेज हुआ है। तो हाँ, ये मिथ भी होता है कन्फर्म। जो अगला मिथ होने वाला है हमारे स्केलेटन के बारे में। और ये मिथ कहता है कि हमको फॉल डैमेज मतलब कि नॉकबैक कम पड़ता है कंपेरेटिवली कोब वेब में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कोब वेब और देखते हैं सर्वाइवल मोड ऑन करके। ओके, तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं नॉकबैक है वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। मतलब कि पिछले वाले में तो एक ब्लॉक का हमको नॉकबैक मिला था, लेकिन इस वाले में कुछ भी नहीं मिला। मिथ कहता है कि अगर हम एरो को लावा से फेंकेंगे तो वो जल जाएगा, मतलब कि वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा और जल जाएगा। तो नॉर्मल ब्लॉक तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये गायब हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे लावा है तो ऑब्वियसली गायब भी हो जाएगा। इसको लावा क्या बोलते हैं पिघला देगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, मतलब कि हम सेटअप बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं हमारा क्या बोलते हैं लावा को। तो फटाफट से यहाँ पे लावा को रख देते हैं। तो हमने फटाफट से लावा को रख दिया है और यहाँ पे लगा देते हैं हमारे, मतलब कि ले लेते हैं हाथ में हमारे बो एंड एरो को, क्रॉस बार को नहीं, बो एंड एरो को ले लेते हैं हाथ में। तो और इसको फटाफट से खींचते हैं और देखते हैं गायब होता है कि नहीं। ओके, तो गायब तो नहीं हुआ, उल्टा इसमें आग लग चुकी है। तो फटाफट से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पास में ऐसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा दूर रखते देखते और रिलीज़ किया। तो यहाँ पे पता चला कि ये क्या बोलते हैं मिथ हमारा बस्टर हो चुका है, क्योंकि हमारा जो एरो है उसमें आग लग चुकी है, ना कि गायब हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे TNT को लगा देते हो, क्या ये TNT इग्नाइट होगा? तो लॉजिकली तो होना चाहिए। और ये हाँ फाइनली इग्नाइट हो चुका है। और यहाँ पे फूटेगा क्या? और हाँ, मतलब कि इग्नाइट हुआ था तो ऑब्वियसली फुटेगा। मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। सॉरी, वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।